सोचिए दिवाली पर बहुत ही श्रद्धा भाव से हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें और वो हमारे सामने से ही उठकर पड़ोसी के घर चली जाएं, कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी विशेष प्रस्तुति दिवाली मेड इन चाइना में। दिवाली के मौके पर जलने वाला मिट्टी का दिया, जो पौराणिक काल से हमारे सबसे बड़े त्योहार दिवाली की जान थे, वो आज सिर्फ शुभ के नाम पर 11 और 21 की गिनती पर ही सीमित रह गए हैं। इस महापर्व पर अपनेपन और प्रेम की मिट्टी से बने दिए उम्मीद की आग में पकते और किसी की जिंदगी में 2 कतरा रोशनी का जुगाड़ करते हैं। पर आज दुकानों पर चमकने वाली इस बनावटी और सस्ती सजावटी लाइटों ने दिवाली जैसे बड़े त्योहार के महत्व के साथ साथ कुम्हारों की आशाओं पर भी पानी फेर दिया है। हमारे त्योहार जो हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं, उन पर आज लाभ कमाने के लिए सजा चाइनीज बाजार हमारी भारतीयता और देशभक्ति दोनों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चाक पर रखी मिट्टी को आकार देते कुम्हार के हाथ सिर्फ मिट्टी को दिए का आकार नहीं देते, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों को आकार देते हैं, उनके साकार होने का सपना देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय त्योहारों का विदेशीकरण हुआ है, उसने हमारे देश की उम्मीदों का, हमारे देश के भविष्य का दम घोट दिया है। इसी पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं इस क्षेत्र में, जहां हमारे साथ हैं राजेश जी। वो कुम्हार हैं पेशे से और दिए बनाने का काम करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि हमारे त्योहारों का जो विदेशीकरण हुआ है, उसके बाद इनके व्यापार पर क्या कुछ फ़र्क पड़ा है और ये क्या चाहते हैं कि विदेशीकरण ठीक है या जो विरोध किया जा रहा है वो साकार रूप लेना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आजकल बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, झालरें बिकती हैं, उससे आपका जो बिज़नेस है दियों का, आप इतनी मेहनत से दिए बनाते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ता है? जी देखिए, मतलब ये जो बाज़ारों में इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकते हैं, जो लोग बाग इसको खरीदते हैं, इनसे क्या हमारी बिक्री कम हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकते हैं ये नहीं जलाया जाए, बल्कि मिट्टी का दीपक ही जलाया जाए। इससे क्या ये शुभ होता है जल दिवाली पर जलाने के लिए, और इससे क्या प्रदूषण नहीं होता ज़्यादा। आपकी बिक्री क्या हो जाती है? बिक्री मतलब यह है कि बिक्री होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकते हैं ना, उतनी नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकते हैं इनको बंद करो, और मतलब हमारी ये मिट्टी के सामान है ना, मिट्टी के दीपक वगैरह, इनको जलाया जाए। इनमें आप जो लोग आपको देख रहे हैं इस दिवाली पर, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, ये बंद हो जाए बस। दर्शकों, आपने देखा, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रखिए और दियों को जलाइए। वो नेचर फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं और इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं दिए जलाने के। हमारे त्यौहार में कई मान्यताएं हैं, कई रिवाज हैं दिए से जुड़ी हुई, उनको अपनाइए। ये बताइए, आजकल मार्केट में चाइनीज़ आइटम्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, चाइनीज़ दिए वगैरह हो गए और झालरें हो गई, तो उससे क्या लगता है कि आपकी बिज़नेस पे क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दिए कम बिक रहे हैं। हाँ। लोग ज़्यादा लाइट की वो यूज करते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दिवाली के समय पे जो दिए पहले जलाए जाते थे और अभी भी जलाने का रिवाज है कि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि दिए जलाओ, तो क्या लगता है उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जलाने चाहिए। ये मिट्टी के हैं, शुभ माने जाते हैं और अच्छे रहते हैं। शुरू से यही जलते हैं, अभी भी यही जलाने चाहिए। देश में सस्ते और बेकार चाइनीज सामान की तरफ बढ़ता लोगों का रुझान न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी खाई में ढकेल रहा है। हर साल दिवाली पर हम अपने त्योहार की खुशी खरीदने में और दिखावे में इतना गुम हो जाते हैं कि ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारी खुशी हमारे पड़ोसी देश की जेबें भरने का काम कर रही है। दर्शकों, भारतीय त्योहारों पर और विशेषकर दीपावली के त्यौहार पर अगर यहाँ की बाज़ारों में किसी
देश का प्रभाव देखने को मिलता है तो वो देश है चाइना। इस बार हमारी सरकार ने खुले तौर पर चाइनीज़ सामानों का विरोध किया है, तो इसलिए हम राजधानी की जयंती बाज़ार में पहुंचे हैं यहाँ ये जायज़ा करने के लिए कि उस विरोध का क्या कुछ प्रभाव देखने को लोगों में मिल रहा है, दुकानों में मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान लोग क्या अभी भी चाइनीज़ सामान लेना पसंद कर रहे हैं और दुकान वाले क्या चाइनीज़ सामान अभी भी बेच रहे हैं। ये देखने के लिए हम जयंती बाज़ार पहुँचे हैं, आइए चलते हैं। सर, आप अभी हमारे देश में जो है चाइनीज़ सामानों का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? मतलब चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है ना, तो आप बेच रहे हैं चाइनीज़ सामान की नहीं बेच रहे हैं? चाइनीज तो हम लोग कम ही बेच रहे हैं, इंडियन ही बेचेंगे ज़्यादा। कम बेच रहे हैं मतलब बेच रहे हैं? हाँ, जो लिया हुआ उसको क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। वो तो बेचे, वो तो और जो बेचे। पहले से लेके रखे हैं उसको क्या उपाय है? ये चाइनीज़ है कि ये इंडियन है? ये तो चाइनीज है। ये चाइनीज़ है। चाइनीज़ सामान अब क्या, मुझे तो लग रहा है ज़्यादातर सब सारा के सारा नहीं, ये इंडियन है ना, इंडियन है, ये इंडियन है, ये इंडियन है। इस बार मार्केट में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव क्या, चाइना का तो विरोध ही हो रहा है बाजार में, सेल भी कम है, पिछले साल की अपेक्षा मैंने 10% सेल ही है जी। ग्राहक जो हमारे जो ग्राहक आते हैं जो अपने घर में लाइटिंग करना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो उनमें आप क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या वो चाइनीज़ प्रोडक्ट अभी भी खरीद रहे हैं? पे तो आते ही पहले पूछते हैं कि इंडियन है क्या। अच्छा, आते ही पहले इंडियन पूछते हैं कि भारतीय है क्या, भारतीय बना। ये बदलाव है कम से हाँ कम हाँ, कि- एकदम 100% बदलाव है। तो तभी सेल 10% की आ गई है, 90% सेल घटी है इस बार। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस बार इनका कहना है कि 90% कहीं ना कहीं चाइनीज़ सामानों की सेल कम हुई है चाइनीज़ सामानों के विरोध की वजह से। अब हम बाकी दुकानों का जायज़ा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हालात हैं। आइए चलते हैं। सर, चाइनीज़ सामानों का विरोध किया जा रहा है, तो आप चाइनीज़ सामान बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बेच रहे हैं, बिल्कुल। इंडियन ये है? कह के तो सारे बाजार का सत्यानाश हुआ, सारा क्रैश हुआ पड़ा, कुछ भी नहीं बिक रहा है यहाँ पे। ये चाइना वाला ना, ये चाइना, ये भी कुछ नहीं बिक रहा, सब दुकानदार मरेंगे इससे, हम भी मरेंगे उसमें। आपको क्या लगता है कि ये आपके जेब में जो इसकी कमाई जाती है वो आपकी कमाई होती है कि किसी और देश की कमाई होती है? ये जो हम कमा रहे हो तो हमारी जेब में आएगा ना, या तो फिर इंडिया में ऐसी चीज बना के दो, हम तो वो बेच लेंगे। दुकानदार को तो माल चाहिए ना बेचने के लिए। तो दर्शकों, इनका कहना है कि आप इंडियन में ऐसी वैरायटी दे दो तो ये इंडियन बेच लेंगे, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल कहीं ना कहीं आक्रोश है कि इस बार बाजार बहुत ही ठंडा है, मद्दा है, इस वजह से जो व्यापारी हैं उनका ये कहीं ना कहीं आक्रोश है। और लेकिन मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि लोग भारतीय सामानों का रुख कर रहे हैं और दुकान पर पहुंचते ही सबसे पहले कहते हैं कि इंडियन सामान है क्या, वो दिखाइए, इस बार चाइनीज़ छोड़ते हैं। आइए अगली दुकान का रुख करते हैं। आप चाइनीज़ सामान खरीद रहे हो, इस समय आपको पता है कि मतलब विरोध चल रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल विरोध चल रहा है। तो आप चाइनीज़ सामान? मैडम बिल्कुल, ये चाइनीज मार्केट में बिल्कुल सामान नहीं खरीदूंगा, लेकिन इसका मेरे को इंडियन मार्केट सामान चाहिए इसी प्राइस में। हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव बहुत ही सॉलिड सा और बहुत ही अच्छा है कि आप मिट्टी के दिए जलाइए। बिल्कुल उसमें शर्म मैडम, आती है? बिल्कुल मट्टी के दिए तो आज भी शर्म आती नहीं, है? बिल्कुल शर्म नहीं आती, हम आज भी जलाते हैं। आप आइए हमारे घर पे और खूब देखिए, मट्टी के दिए ही मिलेंगे लेकिन आपके फिर लिए। भी सर झालर तो लगाते हैं ना? बिल्कुल मैम, झालर लगाते चाइनीज़ हैं। झालर लगाएंगे और भारतीय त्योहार मनाएंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि भारतीय त्योहार में चाइनीज झालर लगेंगे, लेकिन कुछ जगह नीड होती है, उस जगह ही लगाते हैं हम लाइटिंग का। ये मैं बताइए, विरोध क्यों करूंगा? चाइना अपने एटॉमिक पावर से हमारे देश को खत्म कर दे। दो फिर हम बताते हैं चाइना क्या चीज है हमारे आगे। हाँ, आपके हाथ में बंदूकें दे दे, लेकिन हाँ। आप मानसिक रूप से हम बर्बाद। अरे आप आर्थिक हमारे, रूप से आप उसका बहिष्कार कर सकते हाँ जी हैं, मैडम, क्यों अगर नहीं करेंगे? मेरी जगह अगर आप हो, 50 लाख रुपए अगर आप लगाओ ना, तो आपके मुंह से भी यही बात निकलेगी, समझे? आज जिस आदमी ने पैसा लगा रखा है उसका पैसा पानी की तरह जा रहा है। आज आप आपके हाथ में चाइना को खत्म करने के लिए मैं बिल्कुल बंदूक दे दूं, बिल्कुल दे दो, हम तब आप खत्म कर क्या दें। करोगे? हाँ जी बिल्कुल, ऑन स्पॉट। चाइना तो बेच के फ्री हो गया, अब कौन फंसा हुआ है? अब कौन फंसा हुआ है आप बताइए? चाइना ने पैसे ले लिए हमसे 6 महीने पहले, अब किसके पास जाए हम? अब कौन मरेगा, हम मरेंगे या चाइना? आप बताइए। सर, ये पिछले कई सालों से जो है चाइनीज सामान के लिए मैडम मना किया जा रहा है। ये जो मुहिम चल रही है सिर्फ अभी चल रही है 1 महीने से। ये तो हालात But- अभी तनावग्रस्त हाँ, हुए हैं, मैं हम मान आपके रही हूँ। हालात का समर्थन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइनीज सामान की क्वालिटी होती है और इन चीजों के लिए जागरूक जो किया जाता है, ये वो जागरूक पिछले हम भी कर 3-4 रहे हैं, सालों से बोला हम जा भी रहा है, कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से बोला जा रहा है। हम भी इंडियन आइटम लाए हैं। ये देखिए, अब ये इंडियन आइटम है,
हम भी बेच रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये बिके, चाइना ना बिके। तो आगे से चाहेंगे कि अगले साल कुछ भी चाइना का नहीं है, सारा इंडियन हो। और दूसरी बात ये, इंडियन बेचना है तो उसको पहले अपन को रोकना पड़ेगा। इंडिया माल आए नहीं, आ क्यों रहा है इंडिया में माल? सरकार करेगी नहीं तो हम तो करेंगे नहीं। तो दर्शकों, इनका कहना ये था कि चाइनीज़ सामान सीमा से पार हो रहा है और यहाँ पहुँच रहा है, तो उसे सीमा पर ही रोक दिया जाए, वो हमारे देश में प्रवेश ही ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिलहाल इनकी बात थी, अब हम रुक करेंगे आगे का और जानेंगे क्या कुछ हालात हैं। अभी एक्चुअली जो चीज़ 90 रुपये में मिल रही थी रेडी, वो 50 रुपये में मिल रही है, तो इनका बिजनेस तो वैसे ही बनता है। ये लोग कैसे दिवाली मनाएंगे? ये लोग भी दिवाली मनाएंगे ना। तो भारतीय का सहायता कैसे करें? इस तरीके से कर सकते हैं। ये कौन सा माल चाइना से पहुंच रहा है? तो दर्शकों, इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं व्यापार ठंडा है और 90 रुपए का सामान 50 रुपए में खरीद के ये भारतीयों की सहायता कर रहे हैं। सर, अगर आप झालरें छोड़ करके, ये जो चाइनीज झालरें आप लगा रहे हैं वो छोड़ करके सिर्फ आप दिए लगाएं, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप जमीनी रूप से कुम्हारों की जो उनकी मदद करेंगे, कितनी ज़्यादा होगी वो बात सही है मैम आपकी, लेकिन कुम्हारों की मदद भी होगी और वो सब काम होगा। कुम्हारों की मदद होगी, दिए रखेंगे हम घर पे, प्रत्येक घर जाएंगे, दिए रखते हैं हम गांव में अच्छे से। मैं भी किसान ही आदमी हूँ, गांव में दिए भी रखते हैं हम घर जाके, और ये लाइट वगैरह भी लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा दिए रखते हैं सर? प्रत्येक घर में रखते हैं हम, जो हमारे गाँव है हर घर में एक दिया? हाँ बिल्कुल रखते हैं, 50 घर है हमारे। हाँ बिल्कुल, हर घर में घर भी आता है हमारा। एक घर आपके 50 घर हैं, एक घर में आप एक दिया रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अगर 50 घर में आप हर एक घर में 50 दिए रखो तो? मैम इतना तो नहीं हो सकता 50, क्योंकि ये शुरू से ये आपने LED कितने की खरीदी है? ये 1000 रुपये की खरीदी है। 1000 रुपए की खरीदी है ना? चाइनीज सामान आपने 1000 रुपए का खरीद लिया। 60 रुपए के 100 दिए मिल रहे हैं बाजार में सर, 60 रुपए के 100 दिए। नहीं तो रोशनी भी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये थोड़ी अंधेरे में बैठ रहे हैं। चाइना का जो माल आता है इंडिया के अंदर, इम्पोर्टर्स एंड चाइना की गवर्नमेंट, वो मार्च तक पैसे देकर फ्री हो गया है। आज की तारीख में मरेगा कौन? इंडिया का व्यापारी, जिसके पास सारे के पास इंडिया का माल तो आ चुका। अब आप उसको आग लगाएं, माल नहीं खरीदें, कुछ भी खरीदें, जो हो रहा है बॉर्डर पे बिल्कुल गलत है। वी ऑल लव आवर कंट्री एंड वी ऑल सपोर्ट आवर कंट्री, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जो चीज़ आ चुकी है उसका क्या करा जाएगा? आज मेरे पास खाने के लिए इंडिया की रोटी नहीं है तो मैं मजबूरी में चाइना की खा रहा हूँ। जब मेरे को अपने देश की मिलेगी, उल्टा मैं बेचूंगा। आज ये बनाएंगे, ये करेगा, 10 जनों को रोज़गार मिलेगा, 100 जनों को रोज़गार मिलेगा, उल्टा अच्छा है ना, देश का पैसा देश में रहे। लेकिन उसके लिए कुछ करो तो सही, बातें करने से क्या है, बातें तो कोई भी कर लेता है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि बातें तो कोई भी कर लेता है, बातें करने से क्या होता है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और कहीं ना कहीं जहां से जो समस्या की जड़ है उसे ख़त्म करना चाहिए। दर्शकों, बहुत घूमने के बाद और बहुत सारी बहस के बाद हमें फाइनली एक ऐसी दुकान मिली है जहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय सामान है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक की सजावट का सामान है। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, और इन्होंने सिर्फ अपनी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का सामान इंडियन रखा हुआ है, तो इनके विचार जानेंगे इस बारे में। सर, आपकी दुकान में सारा मतलब इंडियन ही है? बिल्कुल इंडियन है जी। ये मेरे ख्याल से आप खुद ही बना भी? बिल्कुल हम बनाते हैं जी। बनाते हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, इस बार मार्केट में चूँकि चाइनीज़ सामान का विरोध हुआ है, तो बाजार का क्या रुख है? जो बिल्कुल बाजार तो पॉजिटिव ही है। चाइनीज़ माल नहीं खरीद रहा मार्केट में, कस्टमर नहीं आ रहा, बिल्कुल इंडियन मांगता है वो तो। इंडियन मांग रहे हैं? बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ग्राहक जागरूक है। बिल्कुल जागरूक है, कस्टमर समझ रहा है इस बात को। लोग चाइनीज सामान बेच रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहिए? अभी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि हमारा सामान खरीद लिया गया है, तो आप भड़काइए मत हमें, हमारा कहीं ना कहीं आप व्यापार चौपट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए जी, उनकी तो मजबूरी थी। जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि चाइनीज सामान नहीं खरीदना अपन लोगों ने, उनसे पहले उन्होंने परचेजिंग कर ली थी जी। अब देखो माल तो घर रखेंगे नहीं, बेचेंगे वो तो जी, तो उनकी मजबूरी है। उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। इस साल तो कम से कम उनको माल उनका बिकना चाहिए। नेक्स्ट ईयर वो भी नहीं खरीदेंगे, परचेज इंपोर्ट नहीं करेंगे और नहीं बेचेंगे। मैं फाइनली इनसे ये पूछना चाहूँगी कि इस दिवाली पर ये ग्राहकों को और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो सीधा संदेश एक ही है, इस पर लिखा हुआ है, अब देखो, बी इंडियन, बी बाय इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन। तो दर्शकों, इनका संदेश है बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय रहिए और भारतीय सामान ही खरीदिए, इसी से हमारे देश का भविष्य
सुरक्षित हो सकता है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कहीं ना कहीं हम दोगला व्यवहार कैसे अपना सकते हैं? तो दर्शकों, आपने देखा ये तो था यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब हम रुक करेंगे पटाखों की बाज़ार का, क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार होता है उसमें आतिशबाजी का भी अपना एक महत्व है, अपना एक रिवाज सा बन गया है अब। तो उसमें भी चाइनीज़ मार्केट का, चाइनीज़ सामानों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। हमारी विशेष प्रस्तुति में फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं।